बापू जी, अभी स्वर्ग में क्या होगा? कैसे लोग रहते होंगे वहाँ पे? अभी स्वर्ग में जो पुराना जो स्वर्ग था, वहाँ तो ऊपर से जो लोग आए हैं वो वहाँ स्वर्ग में आ गए हैं, और स्वर्ग वाले जो पहले देवता थे, देवी देवता, वो नीचे आ गए हैं। कुछ शाकाहारी है, कुछ आकारी है। तो ऊपर से आया हुए स्वर्ग में पूरा भरचक भरा हुआ है। हमारा धरती लोक भी भरा पड़ा है, इससे ऊपर तो वहाँ स्वर्ग में कैसा जीवन होता है? वहाँ पे क्या स्वर्ग में भी ऐसे जैसे हमारी ये 5 तत्वों की जो नेचुरल होती हैं, पहाड़, नदियाँ, जैसे ये बारिश होती है तो वहाँ स्वर्ग में भी बारिश होती है, मगर ऐसा एहसास होता है, एक्चुअली जल तत्व नहीं होता। ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है, बारिश का अनुभव कर रहे हो, तुम बारिश में स्नान कर रहे हो, मगर आत्माएं तो 3 तत्वों में होती है ना। वो तो ब्रह्मापुरी तक हर कोई लोक में बारिश का अनुभव कर सकते हैं, पहाड़, नदियाँ ब्रह्मापुरी तक होती है। विष्णुपुरी में भी बहुत अच्छी वैकुंठ जैसे स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग वैकुंठ बड़ा अच्छा स्वर्ग होता है। महाविष्णु का क्या आप बता रहे थे? महाविष्णुपुरी? हाँ, महाविष्णु गैलेक्सी का जो महाविष्णु होता है ना, महाब्रह्मापुरी से अंदर अच्छी आत्माओं को महाविष्णु पहला परमिशन नहीं देते थे, मगर कभी कभी महाब्रह्मा को अच्छा लगता है कोई अच्छी आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, और महाविष्णु का दर्शन करना चाहती है, तो महाविष्णु के अंदर जाए तो वहाँ की नेचुरल सीन इतनी अच्छी होती है कि वहाँ इतने इतने बड़े बड़े अच्छे हर पल पहाड़ के सीन, नदियाँ, सब कुछ बदलते रहते हैं, अच्छे पंछी। ऐसा होता है कि जैसे महास्वर्ग स्वर्ग में खाना क्या खाते हैं? वहाँ स्वर्ग में जैसे आत्मा सोचती है कि मुझे, जैसे यहाँ सोचते ना मुझे ये खाना है, जैसे कोई कहता है कि मुझे पौआ खाना है, संतरे का जूस पीना है, कोई भी चीज़ आप मन में सोचते हो वहाँ, तो वहाँ जो सोचते हो उसके मन के अंदर वो तुरंत ही वो भाव प्रकट हो के, जैसे ये संतरे का रस पी रहा है ऐसा लगेगा। कि जब तक संतरे का रस पिएगा तो वो वायुमंडल से, उसके मन के अंदर से ही वो क्रिएट होगा। सब कुछ वायुमंडल से मिलेगा, संकल्पों से मिलेगा। हर कोई चीज़, खाना, गाना भी वायुमंडल से आएगा। उसको गाने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, म्यूजिक वहाँ चलता ही रहता है। वायुमंडल ही ऐसा होता है। वायुमंडल में आप जो सोचो मुझे ये म्यूजिक सुनना है, तो इस वक्त अभी के कलयुग के हिसाब से अभी भी है वहाँ स्वर्ग में क्या स्वर्ग जहाँ महाविष्णु रहता है। नहीं, इस ब्रह्मांड के स्वर्ग का क्या हाल है? तीसरे लोग, ये ब्रह्मांड में तो ऊपर से सभी आए, मगर स्वर्ग जैसी हालत तो है ना ऊपर से। जैसे धरती पे आज की तारीख में भी कुछ जगहों पे ब्यूटीफुल जगह हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, जैसे लगता है जैसे स्वर्ग है धरती पे, जैसे केरला है, हिमालय है, स्विट्जरलैंड है धरती पर। तो वैसे ही वो स्वर्ग भी वहाँ पर ऐसा है? ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग में जैसे देवी देवताओं को तो भोग भोगते है ना वहाँ, तो देवी देवता तो भोगी होते हैं ना वहाँ। तो वहाँ मगर जो स्वर्ग लोक से ऊपर जहाँ अगर आज क्या महालोक भी भरा पड़ा है, जनलोक, तपलोक, फिर इससे ऊपर सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, सब, और फिर इससे ऊपर जो पहले ब्रह्मांड था वो पूरे टोटल मिलके एक प्रकाश वर्ष का था। आज का हमारा ब्रह्मांड 1.6 प्रकाश वर्ष का है, और यहाँ दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आए हुए भरे पड़े ऊपर बेहिसाब आत्मा है। नहीं, मतलब हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। हाँ, मतलब वो दूर से आ रहे हैं तो उसको फैलाना ही पड़ता है। फिर अभी पैकअप कर रहे हैं, 1.6 प्रकाश वर्ष पे पैकअप कर लिया है। अच्छा। उसके अंदर एक चारों ओर से एक ऐसी पावर 2 कला की परम लाइट डाली है, तो उसके अंदर अभी कोई एंट्री नहीं करेगा। जो इससे बाहर रहेगा, दूसरे सोलर सिस्टम में रहेगा, गैलेक्सियों के बीच में रहेगा। हमारे यूनिवर्स का जो, हमारा यूनिवर्स 16 कला का, तो 16 कला का हमारा यूनिवर्स अभी 0 कला में आ गया। तो बाकी जो स्पेस पड़ी है, 1 कला, 2 कला, ऐसे 16 कला तक, उस स्पेस भी भरी पड़ी है। दूर दूर से आए हुए हैं, G17 तक आए हुए हैं। स्वर्ग के बारे में कुछ बताइए। जो स्वर्ग में महास्वर्ग बताता हूँ। जैसे स्वर्ग में तो आप मिलेगा ना कभी, स्वर्ग में तो अभी भी आत्माएं जो अच्छा काम करती है वो स्वर्ग में जाती है, तो क्या ऊपर जाती है ना आत्माएं, जैसे जैसे ऊपर जाती हैं। हाँ। तो स्वर्ग में जाती है तो आत्मा हल्की हो जाती है, और आत्मा जब हल्की हो जाती है तो वहाँ नज़ारे जो होते हैं, जैसे पहाड़, स्वर्ग में जैसे अच्छे अच्छे पहाड़ है, नदियाँ हैं, सागर है, और ऐसे पशु पंखी बहुत बढ़िया होते हैं। सागर भी है? हाँ, सागर भी होता है स्वर्ग में, सागर भी है, नदियाँ भी हैं। क्यों, पहले गंगा नदी स्वर्ग में बहती थी। अच्छा। ऐसे सरस्वती, सभी ये सब नदियाँ भी होती हैं ऊपर, सागर भी होता है। तो इतना जैसे स्थूल जगत में होता है, इससे बढ़िया होता है, मगर वो 3 तत्व होता है। और वैकुंठ जाओ, विष्णुपुरी, तो वो आधा परम तत्व का होता है। तो आधा परम तत्व में आत्माएं जब जाती हैं तो वो परम सुख का अनुभव करती हैं।
और इससे ऊपर जब जैसे महाब्रह्मापुरी गैलेक्सियों में जहाँ महाब्रह्मा पढ़ाता है ना वहाँ, तो बड़ा एक जगह होती है वहाँ। जैसे हमारी गैलेक्सी की 800 अरब जो धरतियाँ हैं, 800 अरब सोलर सिस्टम है, उसके बारे में पल पल उसको पढ़ा। बाहर से जो आने वाली आत्माएं होती हैं, जैसे कोई यूनिवर्स से आए हैं दूर दूर से, कोई G1 से आए, G2 से आए हैं, तो इनको ये महाब्रह्मा पढ़ाने का ड्यूटी होती है वहाँ महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में। और फिर उनको अच्छी तो महाब्रह्मांड में भी महाब्रह्मा जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ भी नेचुरल। तो बाबू जी, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी में क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर वहाँ पे रहते हैं अभी भी? देखो, शंकर तो अभी हिमालय में रहता है अपने परिवार के साथ, जहाँ मानसरोवर है। विष्णु विष्णुपुरी छोड़ के मनुष्य बन गया है विष्णु। अच्छा, और ब्रह्मा जी भी मनुष्य बन गया है। इसकी जगह दूर दूर से आए ना बड़े बड़े आत्माएं। तो ब्रह्मापुरी को कौन संभाल रहा है अभी? अभी ब्रह्मापुरी खाली है। इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज नहीं है, दूर दूर से आए हुए इनका राज है। अभी इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज नहीं है, दूर दूर से आए हुए इनका राज। इंद्र अभी तो हमारे ब्रह्मांड का इंद्र कहाँ पर है? इंद्र भी मनुष्य बन गया है। 33 कोटि जो देवताओं का गायन है वो भी 60% आकारी लोक में है, इस धरती के आकारी लोक में, और 40% मनुष्य। तो इसका मतलब इस ब्रह्मांड के स्वर्ग पे भी किसी और का राज चल रहा है? बार बार से आया ना ये अनेक धर्म मठ संप्रदाय वाली मेरी वीडियो है ना, देखो ना। नहीं, पर ये दूर दूर से जो गैलेक्सी से यूनिवर्स से आए ना वो सब भरे पड़े हैं ना वहाँ। धरती पर जो देखते हो ना, आज धरती पर किसका राज है? तो फिर स्वर्ग में ही उन्होंने? नहीं, धरती पर क्या है, सभी शिव को मानते हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि स्वर्ग में इतना मजा है तो फिर धरती पे वो क्यों आएंगे? धरती पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। एक्चुअली जो भी आए हैं उनको बहुत टाइम पहले उनको उसको मैसेज मिला था कि भाई इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ऑलमाइटी गुप्त वेश में आने वाला है। तो नहीं बोला क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा और कब्र से उठा के ले जाएगा। तो ये इनको पता था, इसलिए वो लोग आए थे, चाहे जजमेंट डे हो। तो ये सभी ये इसलिए नहीं थे धरती पर आए थे। वो सूक्ष्म वतन, वो भरे पड़े हैं सूक्ष्म वतन में, ऐसे बहुत लोग भरे पड़े। पूरा सूक्ष्म वतन दूसरे लोग से आए हुए भरा पड़ा, सोलर सिस्टम से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, G1 G2 से आके। तो बाबू जी, जो तीसरे लोग से ऊपर है, जो जन लोग, भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, फिर तप लोग, तो वहाँ पर कैसी दुनिया होती है? वहाँ भी स्वर्ग जैसा होता है? वहाँ तो अभी सब दूर दूर से आए हुए भरे पड़े हैं ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पहले कैसा होता? पुराने जब लोग तप लोग जो होता था ना, तो अच्छी आत्माएं वहाँ जब करती थी, तप करती थी, तपस्या करते थे। वहाँ वायुमंडल कैसा होगा? स्वर्ग जैसा होगा कि धरती जैसा होगा? जैसे साइंस वाले अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं। नहीं, वहाँ भी धरती से अच्छा होता है। ओके। जैसे स्वर्ग से ऊपर जाओ ना, महालोक, महर्षि लोग, बड़े बड़े महर्षि, तो वहाँ बड़े बड़े महर्षि तपस्या करते हैं, अच्छा वायुमंडल होता है वहाँ, बहुत अच्छा होता है। तो आज धरती लोक का जो मनुष्य है, अगर वो शरीर छोड़ के अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जा सकता है? हाँ, ऊपर के लोक में जा सकता है ना। आज भी हिमालय से अच्छी अच्छी आत्माएं अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर ले जाती है अपने गोले में डालकर। और हिमालय में 3-4 महीना महादेव के दर्शन भी होते हैं। और फिर इनके ऊपर के लोगों में ये पूरा जो गोला होता है उसमें ऊपर ले जाते हैं लोग, दूसरे लोग में ले जाते हैं, जा सकते हैं। तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, मन को उपरांत। तो धरती लोक के मनुष्य अगर चाहे तो वो जा सकता है? हाँ, जा सकता है, उसको तपस्या करनी पड़ती। नष्टो मोह बने, मोह ना हो। अगर मोह होगा तो फिर ये भूत बन के घर में बैठा है। इसलिए नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो तो ऊपर जा। तो हिमालय में बाबूजी कौन कौन सी आत्माएं अभी भी रहती है? हिमालय में तो अलग अलग गोलों में, पूरा जो हिमालय है, पूरा हिमालय में तो अलग अलग गोलों में, कोई 5000 का गोला है आकारी रूप में 3 तत्वों में। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं या धरती से जो अच्छी आत्माएं हैं ऊपर, वो जैसे अलग अलग हिमालय के अलग अलग स्टेजेज पे, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ तपस्या करने वाली आत्माएं अलग अलग गोले में रहती हैं। किसी गोले में 500 आत्माएं, किसी में 1000 गोला है, 1000 का गोला है, किसी का 10,000 का गोला है, किसी का 1,00,000 का गोला है। तो 3 तत्वों में वहाँ बैठकर ऊपर जाने के लिए तपस्या करें। तो पूरा हिमालय भरा पड़ा है ऐसी आत्मा। धरती से कितना ऊपर होता है ये? वो 10,000, जैसे कोई 10,000 फुट पे है, कोई 12,000 फुट पे है, कोई 15,000 फुट पे है, कोई मानसरोवर पे आज लेवल पे है। तो अलग अलग लेवल पे जाने के लिए ये फिर अंत में वो स्वर्ग में जाने का जो ऊपर द्वार होता है, जहाँ अभी मानसरोवर है वो जो। तो बापूजी, जब धरती पे सतयुग, त्रेता, द्वापर ये समय चल रहा होता है, तो स्वर्ग में क्या अभी जो चल रहा है ऐसा ही चलता है या वहाँ पर भी समय का परिवर्तन होता है? पहले स्वर्ग लोक, चाहे भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक, जैसे सतयुग धरती पर है,
तो वहाँ थोड़ी भूर लोक में भी अच्छा होता है, स्वर्ग लोक में भी अच्छा होता है, मगर जब धीरे धीरे वहाँ की आत्माएं नीचे आ जाती है ना, तब धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते आते वही आत्माएं, और ऊपर से आने वाली भी आत्माएं बहुत आती हैं। तो ये धरती पर भी धीरे धीरे अलग अलग हो जाता है, अलग अलग कैपेसिटी की आत्माएं आती हैं। तो बाबूजी आज की डेट में भी हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में आत्माएं रहती हैं? हमारे ब्रह्मांड में परम धाम में 0.6 जो 0.6 निराकारी अवस्था में बहुत है। पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है 0.6 कलाका राउंड अबाउट चारों और भरा पड़ा है निराकारी दुनिया से। वो मगर दूर दूर से आई हुई आत्मा, यहाँ का नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग दूर दूर से आत्मा आई है। वो काफी ऊपर से आई है, G16 G17 तक से आई है वो आत्माएं। हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में निराकारी स्टेज में रहती, गोले बने इनके, अलग अलग गोले बना कर आई है वहाँ से। तो सभी आत्माएं भरे पड़े हैं, गैलेक्सियाँ भी भरी पड़ी है, हमारी गैलेक्सी पूरी भरी पड़ी है। तो जब ये तो यही ब्रह्मांड की आत्माएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही चलता रहता है? केवल एक ब्रह्मांड की नहीं, महाब्रह्मांड से भी आती है, मतलब गैलेक्सियों से आती है, यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, जर्नी ऑफ सोल। आपको कब पता चला कि गैलेक्सियों में भी आत्मा है? और मैंने तो बहुत टाइम पहले सब कुछ देख रखा। कितने साल पहले? मैं 97 में सब कुछ देखता था, मगर ये मैं किसी को बता नहीं सकता था। 97 में जब बोलता था ना कि ये जो ऊपर की बातें करता था ना, जब जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं ना, पूरे एस्ट्रोलॉजी के आधार से बताता, तो ऊपर के जो स्टार है, स्टार में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान देता था। तो अनंत कोटि शिव महाशिव की बात तो उसी टाइम भी बताता था। महाशिव शिव महाशिव का डिफरेंस क्या है वो मगर लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए फिर हवाई ज्ञान कह देते। फिर वो जो आते थे तो वाणियों का ज्ञान देता, फिर ज़्यादा नहीं। बाद में धीरे धीरे जब साइंस के प्रूफ मिलने लगे, साइंस वालों ने बोला, तब मैं खुल के बताने लगा कि ये गैलेक्सियाँ ऐसी होती हैं, गैलेक्सियों में भी ऐसी आत्माएं रहती, हर गैलेक्सियों में। तो इस ब्रह्मांड के परम धाम में निराकारी शिव रहते हैं आज की डेट में? हाँ है ना, मगर उसमें 0.5 कला का ही पावर है। तो आज धरती लोक का जब मनुष्य शिव भगवान को याद करता है तो क्या उसके वाइब्रेशन ऊपर पहुंचते हैं? हाँ जरूर, उसको जिस भावना से, जिसका नाम से वो योग करता है, तो उसके वाइब्रेशन बहुत सच्चे दिल से याद करता है तो वाइब्रेशन वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से पावर भी आती है, शक्ति भी जरूर मिलेगी। मगर वो नष्टो मोह होकर करेगा तो ये भाग ही नहीं आएगी। हाँ? उसका संकल्प अगर संकल्प परम धाम तक पहुँचेगा तो ओके। मगर आपका कहने का मतलब ये है कि वो सच्चे दिल से नष्टो मोहा होके जब योग करे तो ही वाइब्रेशन पहुँचेंगे। जैसे तुम जिस इष्ट देव को याद करते हो, जैसे विष्णु को याद करते हो, हाँ, जैसे तो विष्णु को अगर सच्चे दिल से याद करते हो तो विष्णु के जरूर आवाज़ तुम्हारी जाएगी, और अंत में तुम्हारा जब बहुत ही समय नज़दीक आएगा तो भगवान विष्णु भी तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा यान भेज सकते हैं, याद देवदूत के साथ भी भेज सकते हैं। तो बापूजी इस धरती लोक पे जब जजमेंट डे आएगा उससे पहले पहले क्या भगवान विष्णु अपने जो भी भक्त हैं उनको वापिस यान में बिठा के ले जाएंगे, या उनको तो भगवान विष्णु खुद मनुष्य बने होंगे? ओके, तो फिर उसको खुद को पता नहीं, उसको खुद को पता नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा वाला भी मनुष्य बना है, विष्णु वाला भी मनुष्य बना है, और जो महादेव पार्वती के साथ अपने परिवार में 3 तत्वों में है वहाँ, तो वो क्यों कुछ नहीं कर रहे? वो क्यों ब्रह्मा और विष्णु को जगा नहीं रहे हैं शिव शंकर जी? इनके पास 3 तत्वों में पावर नहीं है ना। अभी तो केवल ऑलमाइटी को याद करने का वक्त है। अनेक धर्म मठ पद संप्रदाय अलग अलग कितने हैं धर्मों पर। आज 300 करोड़ क्रिश्चियन होंगे, 150 करोड़ मुसलमान होंगे, हिंदू लोग तो तीसरे नंबर पे आते हैं, बौद्ध, जैन, ये कितने धर्म हैं, अनेक धर्म मठ पंचम ऊपर से आए। तो अभी बाबूजी ब्रह्मांड का कितना समय बाकी है? अभी तो ऑलमाइटी बहुत जल्दी विश्व परिवर्तन कर देगा, बहुत जल्दी, थोड़े से समय में आने वाले आप देखोगे 1-2 सालों में सब जो कहते हैं कल की अवतार की तरफ प्रकट होगी, परम शांति के वाइब्रेशन डाल के थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल बनेगा और फाइनल विनाश हो जाएगा, इससे पहले परिवर्तन कर देगा। तो ये 33 कोटि देवता भी जागेंगे, बेहद की आत्माएं 9 लाख 16 हजार 1 हजार 8 108 सब जागेंगे। तो इस सूक्ष्म जगत में रहने वाले ये भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, तपलोक, सब जो लोग आए वो सब ऑलमाइटी को देखने आए। वो जागेंगे या नहीं जागेंगे? वो वापस जहाँ से आए वहाँ ही जाएंगे। उनको भी पूरा जब प्रकाश, परम प्रकाश भरा जाएगा 10 कला का, तो हल्की आत्मा है वो डाइल्यूट हो जाएगी। बाकी जो मुक्ति, जीवन मुक्ति, हर जगह खेल चलेगा ना, परम लाइट भरेंगे 10 कला का परम लाइट। चाहे
हमारा पूरा ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, सब मल्टीवर्स तक 10 कला का पावर भरेंगे। तो इस धरती लोक पे कोई आत्मा है जो भगवान कृष्ण को बहुत मानती है और वो कृष्ण को मानते मानते शरीर छोड़ती है, तो उनकी आत्मा अंतिम समय अंत में कृष्ण भगवान का जो रूप है वो साक्षात्कार करेगी, मगर ये बताएंगे कृष्ण भगवान ऑलमाइटी का अवतार है, वो उसको साक्षात्कार हो सारी। अभी वो आत्मा कहाँ जाएगी शरीर छोड़ने के बाद? अगर वो तो आत्मा की कैपेसिटी वाली होगी ना। अगर कृष्ण को याद करती है तो क्या गोलोक जाएगी? कोई भी धर्म की आत्मा है, अनेक धर्म मठ पद संप्रदाय की आत्मा अगर 2.5 कला की पावर से नीचे वाली है तो मुक्त हो जाएगी। अंत में सभी ऑलमाइटी का जब विराट रूप होगा, सभी को साक्षात्कार कराएगा पूरी विश्व पर, तब सभी अपने अपने धर्म पिताओं को ऑलमाइटी में देखेंगे। सभी लोग अपने अपने धर्म पिता, धर्म गुरु, अपने अपने जिसको जो मानते हैं वो सब ऑलमाइटी में दिखाई देगा, और अंत में कहेंगे सब गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, और उसी टाइप पर मुक्ति, जीवन मुक्ति शुरू हो जाएगी। अभी के समय पे अगर आज की डेट में कोई कृष्ण को मानने वाला शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ जाती है उनकी आत्मा? तो यह भूत प्रेत बनता है। मानने से क्या होता है? उसकी आत्मा के ऊपर जाने की ताकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, ऊपर जाने का आत्मा भी शक्ति चाहिए। नष्टोमोह जैसी तो किसी की स्टेज ही नहीं है, तो कैसे जाएगी ऊपर? सही। हाँ, कृष्ण को चलो हम कहते कि चलो विष्णुपुरी में अब अगर अभी विष्णुपुर रहते हैं, गोलोक जाए, मगर आत्मा में ताकत नहीं है ना, इतनी भक्ति नहीं है ना। सच्चे भक्त रहे नहीं, धरती पर कोई भी नहीं है, सब नकली बन गए, ठग भक्त, चाहे कोई भी धर्म में हो, इतनी आत्माओं की शक्ति नहीं। ये तो बहुत बढ़िया रहा बापूजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू। परम शांति। कुछ और कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं है अभी। चलिए, परम शांति। थैंक यू।